अब मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ जिससे आपकी जो मनी की प्रॉब्लम है ना वो कई गुना सॉल्व हो जाएगी। आप देखोगे आपका मनी मल्टीप्लाई हो सकता है इस चीज़ से। अच्छा। है ना? ज़रा मेरा पर्स लाना वहाँ से, थैंक यू। अब हम कई बार देखते हैं कि जैसे मान लो आपके पास पैसे पड़े हैं, है ना, गांधी जी और गांधी जी ऐसे आमने सामने होते हैं जैसे वो एक दूसरे को गले मिल रहे हैं या चुम्मी ले रहे हैं है ना जी। उसको हमने सीधा रखना है। ओके। जैसे गांधी जी आगे हैं ऐसे ही गांधी जी पीछे, और बिल्कुल अरेंज। कई बार हम देखते हैं कि नोट जो उल्टे सीधे पड़े होते हैं, कोई नोट फोल्ड होता है, कोई नोट 4 बार फोल्ड होता है, कोई, है ना, कोई साइड से ऐसे मुड़ा हुआ है, तो अलग अलग तरह से, ये सब गलत है। ओके। आपने क्या एक्सपेक्ट की? आप इससे अच्छा तो आप घर पे जो बिल इकट्ठे करके रखते हो वो ज़्यादा अच्छे से रख लेते हो। और ये तो पैसे हैं, इनसे तो आपने भरना है, इनसे तो ज़िंदगी चलनी है ना। तो इसको आप जितना अच्छे से रख सकते हो इतने अच्छे से रखो। जैसे कि मैं बताऊं, सारे गांधी जी आपकी तरफ देखते हुए होने चाहिए। ये गांधी जी आपकी तरफ देखते हुए ठीक है। ओके। इस तरह से आप नोटों को रखो। सबसे ऊपर सबसे छोटा नोट, फिर उससे बड़ा नोट, फिर उससे बड़ा नोट, फिर उससे बड़ा नोट, सीक्वेंस वाइज। ओके। हम क्या कर रहे होते हैं कि वो 10-10 के नोटों के बीच में हमें 500 का नोट भी मिल रहा होता है। अब ये समझ लो छोटे छोटे बच्चों के बीच में एक सबसे हेल्दी बच्चा बैठा है, ठीक है। दूसरा, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पर्स में हम जनरली देखें 2 कंपार्टमेंट होते हैं मेल्स के पर्स में। जी। एक पीछे आप नोट का रख लो, आगे आपने डॉक्यूमेंट्स या कुछ रखना है वो रख लो। अदरवाइज कोशिश ये करो, जो भी लोग पैसों के साथ विजिटिंग कार्ड रखते हैं, और बहुत से लोग तो अपने ही दुनिया भर के विजिटिंग कार्ड रखते हैं, पैसों को भी उतनी इंपॉर्टेंस, उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस, यार ये थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए, है ना। Okay. तो विजिटिंग कार्ड के लिए ना अलग पॉकेट रखो, अलग बैग रखो, अलग जिप रखो, अलग जगह रखो। ओके। आपके पर्स में मोस्ट ऑफ दी पैसे होने चाहिए, पैसों से जुड़ी हुई चीज़, जैसे मान लो एटीएम हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, समथिंग। ओके। अब मैं आपको ना एक और रेमेडी बताता हूँ, और ये जो रेमेडी है ना, ये पैसों का प्रवाह आपकी तरफ बढ़ाएगी और पैसों को कई गुना कर देगी। ओके। कुणाल भाई, पैसों को गिनने का भी एक तरीका होता है ओके। जो ज़्यादातर दुनिया को पता ही नहीं। अच्छा। हमें जैसे पैसे मिलते हैं वैसे उसको गिनना शुरू कर देते हैं। एक बात बताऊं, जो फीमेल्स होती है ना वो अच्छे से पैसा गिनती हैं। आप देखो हर फीमेल के पास पैसा रुकता है, टिकता है, आदमियों के हाथ से निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा। भाई क्या है, आपके जो पैसे हैं, पहले तो जैसे हमने बोला इसको अच्छे से लगा लेना, है ना। ज़्यादातर लोग पैसे गिनते हैं इस प्रकार से, है ना। आप देखो आदमियों की तो स्पीड इतनी फास्ट होती है, खच 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 खच। मगर आप जिस फील करके देखो, ऐसे जब आप गिन रहे हो तो फील क्या आ रहा है, जा रहे हैं, चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे, सब दे दूंगा, सब लुटा। समझे मेरी बात को? जी। हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पैसों को अपने से दूर कर रहे हैं। पैसे हमारे पास थे, हमने डिस्टेंस और बड़ा कर दिया, और डिस्टेंस और धीरे धीरे करते हमने सारे लुटा दिए। ओके। पैसे कभी ऐसे नहीं गिने जाते, ओके। है ना। बहुत से लोग पैसे गिनते हैं, थूक लगाते हैं। क्या रिस्पेक्ट हुई, लक्ष्मी माता पे थूक लगा रहे हो आप? कोई और ऑल्टरनेट ले लो, है ना। पैसों को आपने गिनना है अपनी तरफ, आ रहे हैं और आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, ये पैसों को गिनने का। और आप देखो जब फीमेल्स गिनती है ना, फीमेल्स की आदत थी ऐसे, वो फोल्ड करेंगी और 1 2 3, क्या है, अपनी तरफ आ रहे हैं ना। सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जा रहा है, अपनी तरफ आ रहे हैं। औरतें कभी खाली नहीं होती। कुछ वो- मेल भी होते हैं सर इस तरीके से। हाँ, मेल जो स्लो मैं जानता हूँ उन मेल्स को मैं जानता हूँ। मगर जिनका डेली का कलेक्शन का काम है ना, वो ऐसे ही गिनती हैं, वो फास्ट फास्ट ऐसे गिनेंगे, मगर वो माइंड को मैसेज गलत जा रहा है। एक और रेमेडी मैं आपको बताऊं, मैं अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं कुछ शॉपिंग कर रहा था, तो बंदे ने क्या किया, कुछ उसने मुझे रिटर्न करना था, उसने नोट गिने ऐसे रख दिए, और वो अपने काम में बिजी होगा, उसको था मैं उठा के चले जाऊँगा। आप क्या समझ रहे हो, वो जो आप बहुत से लोग, मतलब जो ज़्यादा होते हैं ना, वो घमंड होता है पैसों का, वो गड्डी उठा के फेंकते हैं ऐसे, ले जा तेरे पैसे हो गए हिसाब बराबर। क्या मैसेज जा रहा है माइंड को, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। लक्ष्मी माता को क्या मैसेज आ रहा, जब हम कहते हैं कण कण में भगवान है, जब आसपास हमारी शक्तियां हैं, कभी भी पैसों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना।
कभी उसको ऐसे फेंकना नहीं है। कोशिश करो पैसे जब भी पॉसिबल हो, दाएं हाथ से पैसे लो, बाएं से दो। अच्छा, ये एक सीक्वेंस माना जाता है, अच्छा माना जाता है, और हाथ में ही लो, ओके। है ना। जैसे बहुत से लोग नीचे रख के दे देते हैं ना, कई जगहों पे कई उनके रिचुअल्स हैं अलग, जी, है ना, वो इतने पावरफुल नहीं है, मगर जब आप हाथ से लेते हो तो एक अलग रिस्पेक्ट है। ओके, एक आपको सबसे पावरफुल चीज़ बताता हूँ, अगर आपको सच में पैसे से प्यार है और आप धनवान होना चाहते हो, तो सुबह उठते ही पैसों को बोलो आई लव यू मनी। ओके। अच्छा, ये अपने आप में एक मंत्र है पावरफुल। ये मज़ेदार चीज़ है। आप पैसों को जब तक प्यार नहीं करोगे, आप अपने बच्चे को प्यार करोगे तो आपके पास बैठेगा ना, रुकेगा ना। आप जब उसको बहाने में ही लगे रहोगे, देने में ही लगे रहोगे, तो रुकेगा कहाँ। ओके, आपकी उसकी एनर्जी मैच ही नहीं हो सकती। आपको सुबह जब घर से निकलो तो सारे पैसे गिनो, उसको थैंक्स बोलो, उसको आई लव यू बोलो, उसको चूमो। आपका अपना है ना। एक और पावरफुल टूल आपको बताता हूँ पैसों से जुड़ा, एक ऐसी रेमेडी जो आपने अगर इस्तेमाल कर ली तो कुछ ही दिनों में आप देखोगे पैसों का प्रभाव आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप जब भी किसी को पैसे दे रहे हो, देखो हम जनरली जो हमारी नोटों की गड्डी होती है तो ऐसे होती है ना, खुली हुई, और हम कभी सोचते भी नहीं, हमने ऐसे जिप पकड़ा दिए किसी को, हम या तो सीधे देंगे या उल्टे देंगे, है ना। और नोट कम होंगे तो कई बार फोल्ड हुए होते हैं, तो भी हम, है ना। आप जब किसी को पैसे दे रहे हो, आप सिर्फ इतना सा करो कि देते हुए ना पैसों का जो मुंह है इस तरफ होना चाहिए जहाँ दोनों तरफ आपको पैसे के नंबर दिखाई दे रहा है। जैसे अच्छा। यहाँ 500 और यहाँ 500 दिख रहा है। ओके, आप जब दो तो मन में एक इंटेंशन, एक सोच रखो कि मैं दे तो रहा हूँ जितने दे रहा हूँ, मगर यहाँ पे क्रॉस का साइन फील करो कि ये मल्टीप्लाई होके आएंगे, 500 गुना 500, ओके, ये हो गए 2.5 लाख। मैं जितने भी दे रहा हूँ ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास आएंगे। और हम यहाँ कुछ ये नहीं कह रहे कि जिसको दे रहे हैं इसी से आएंगे, ऐसी कोई भावना नहीं है। ओके, मगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं कि भैया मेरे पास जा तो रहे हैं थोड़े से, दे तो मैं 50,000 रहा हूँ, मगर आएंगे मेरे पास कई गुना ज़्यादा। और जब भी आप डेली रूटीन में इस कला को अपने अंदर डाल लोगे, डेली ये छोटे छोटे रेमेडीज करनी शुरू कर दोगे, तो आपके माइंड को एक मैसेज मिलेगा धनवान होने का। ओके, जनरली हम यही गलती करते हैं कि जो चीज़ हम चाहते हैं उसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जैसे जैसे आप इसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दोगे, मनी का प्रभाव आपकी तरफ ज़रूर आएगा, आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। एक सबसे पावरफुल अफर्मेशन जो हम लोग अपनी मेडिटेशंस में इस्तेमाल करते हैं, ये अफर्मेशन भी बहुत काम की है। मतलब आप अगर सुबह उठ के, जैसे सुबह हम नींद से जागते हैं ना, कि हम आधी नींद में हैं, आधे उठ चुके हैं, हमें होश है मगर अभी भी ना हम थोड़ी सुस्ती में हैं। वो टाइम होता है जिसे कहते हैं अल्फ़ा लेवल। अल्फ़ा लेवल में जो हम सोचते हैं, हमारा जो दिमाग सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको क्रिएट करने में लग जाता है। यही टाइम होता है रात को सोते हुए, जब हम Okay. सोने के लिए जा रहे होते हैं, तो जब हम आधी नींद में हैं। ये अफर्मेशन है, आई एम अ मनी मैग्नेट, मैं पैसों का चुंबक हूँ। ओके, सुबह उठते ही 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट मैक्सिमम, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बता रहा मैं। सुबह उठते हुए 5 मिनट, रात को सोते हुए 5 मिनट। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल टूल है कि जिस दिन उसने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि आप पैसों के टूल हो, पैसे की मैग्नेट हो, पैसों को अट्रैक्ट करते हो, तो आप देखोगे आपके रास्ते बनेंगे, ऑटोमेटिकली वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे, लोग पैसे देने के लिए आएंगे। तो सर मनी से रिलेटेड तो आपने काफ़ी अच्छे रेमेडीज़ बताए हमको, और मुझे लगता है कि ऑडियंस, क्योंकि सर ने जो बताए हैं ये उपायों से भी अलग है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हमारे आसपास में हो रही है बस उनको थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ थी, आप लोग भी फॉलो करो और कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए,
और वो क्वेश्चंस ना ज़्यादातर जो हमारे पास आते हैं वो 3 तरीके से ही आते हैं। एक जो हम बात कर रहे हैं मनी से रिलेटेड, दूसरा जो आता है हेल्थ से रिलेटेड, और तीसरा जो आता है शादी से रिलेटेड, मतलब मैरिज कब होगी, नहीं हो रही है। तो एक और हैं लेडी जिन्होंने ये क्वेश्चन सेम टू सेम किया है। एक का तो ये था कि उनकी एज 40 प्लस थी या 40 के करीब थी, पर एक है जो कह रही हैं कि वो घर की सबसे बड़ी हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है, और उसके वजह से उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी भी शादी नहीं हो पा रही है। इट मीन्स कि वो 30 या 30 प्लस हैं और उनके भी भाई बहन उन्हीं से 1-2 साल छोटे हैं, और उनके वजह से वो लोग भी रुके हुए हैं। तो उनके लिए क्या सर कोई उपाय है आपके पास? देखो, जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, उनका ना कहीं कुछ कार्मिक इश्यूज होते हैं। कार्मिक इशू के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो होपोनो एक प्रेयर होती है, होपोनो प्रेयर, जिसमें 4 सेंटेंस बोले जाते हैं। अगर वो होपोनो प्रेयर करें तो उनकी कार्मिक चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। होपोनो प्रेयर में उन्होंने करना क्या है, 4 सेंटेंस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जब वो करेंगी तो जो भी ब्लॉकेज उनके साथ जुड़ी हुई है वो ब्लॉकेज रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी, और उनके अंदर देखो, शादी नहीं हो रही, कार्मिक कनेक्शन है पिछले जन्म से, कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स हैं जो जिसको आप सकते हैं बद्दुआ है, या कुछ उनसे मिस्टेक हुई है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है ना। ये चारों सेंटेंस इतने पावरफुल है, और साइंटिफिकली सिर्फ इंडिया नहीं, फॉरेन में बहुत से लोगों ने रिलेशनशिप पे इस चीज़ को काम किया, और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम फटाक से ठीक होती है 4 सेंटेंस बोलने से। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम होपोनो प्रेयर करनी शुरू करें, उनके रास्ते खुलने शुरू होंगे, उनका दिमाग लाइट होना शुरू होगा। जनरली ऐसे इंसान का ना दिमाग भी ढंग से काम नहीं करता, तो जैसे वो ये प्रेयर्स करनी शुरू करेंगे ना, उनका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। एक और क्वेश्चन है सर कि बीमार रहते हैं, एक लेडी हैं वो कह रही हैं कि उनके बार बार बीमारियां होती हैं, उनको वो बार बार ठीक होती हैं और फिर दोबारा उनको कोई ना कोई नई बीमारी लग जाती है। कंटिन्यूसली पिछले 3 साल से वो बीमार चल रही हैं, तो इसके लिए कोई? बिल्कुल कुणाल, देखो, बीमारियां जो हो रही हैं ना, बार बार बीमारियां हो रही हैं, है ना, वो भी हमने जैसे बोला हर चीज़ नेगेटिव एनर्जी ही है ना। तो ये क्या है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी बार बार तंग करने उनको आए जा रही है। और ये जो रेमेडी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ ना, ये तो आप किसी भी इंसान के लिए यूज़ कर सकते हो। किसी भी इंसान के लिए मतलब कोई भी इंसान बेड पे है, बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसको हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं या किसी तरह के कोई अटैक होते हैं, कुछ नहीं करना, मात्र 5 गोमती चक्कर लेने हैं, एक लाल रंग के कपड़े में उसको बांध देना है, और जिस बेड पे वो सोते हैं उसके राइट साइड का जो पाया है उसमें उसको बांधना है। आपको ये करना है। ये इसको आप तब तक बांध के रखो जब तक ये ठीक नहीं होता है इंसान। जैसे ही इंसान ठीक होता है, इसको कहीं दूर फेंक दो या प्रवाहित कर दो। ये जो भी इनके साथ नेगेटिव एनर्जी है ना, ये गोमती चक्र अपने अंदर ले लेंगे। गोमती चक्र बहुत पावरफुल एक पत्थर होता है, एक ऐसा स्टोन जो नेचुरली बिल्ड होता है, और आप जब उसको देखोगे ना तो बोलोगे नेचुरली ये बिल्ड हो कैसे सकता है। गोमती रिवर में वो पाया जाता है, और इसके बहुत से उपाय होते हैं। हेल्थ के लिए सबसे ज़बरदस्त उपाय है, और इसी को अगर वहाँ पे फील होता है कि हेल्थ इशू नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी का इशू है कि कुछ किया धरा है, तो इसी तरह 11 गोमती चक्र इनके ऊपर से वार कर कहीं दूर फेंक दें या प्रवाहित कर दें। इससे कोई नेगेटिव एनर्जी होगी वो उतर जाएगी। ये इस तरह के जो टोटके होते हैं आप मंगलवार को, शनिवार को या पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन कर सकते हो। ये ज़्यादा असर करते हैं और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलता है। एक और है सर, उन्होंने ये बोला है कि उनके घर पे कुछ उनको लगता है कि कुछ नेगेटिविटी है, और उनके घर पे बार बार उनके फैमिली मेम्बर अलग अलग लोग बीमार होते रहते हैं। मतलब जैसे कभी डैड हो गए, कभी मॉम हो गई, कभी वो खुद हो गई। कोई लेडी है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ उनके बीमार हो रहे हैं, तो उस पर क्या होता है सर? फैमिली मेम्बर, देखो आप समझो कि घर में जब एक इंसान बीमार हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें उससे जुड़ी है, और जब फैमिली से है तो वो पूरे घर की एनर्जी डिस्टर्ब है। पूरे घर का आप कह सकते हो वास्तु, घर की एनर्जी, घर की फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं है ना। हम वहाँ पूरे घर के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। घर को हमें क्लीन करना चाहिए, पूरे घर की एनर्जी को क्लीन करना चाहिए। एक पंचजन्य नाम की ना एक धूप बत्ती आती है, उसको अगर घर के अंदर जलाएं तो वो पहले फॉग करेगी, उसके अंदर गूगल लोबान सब कुछ डला होता है। ये सब चीज़ें शुद्धि के लिए होती है। कपूर जलाने से घर की शुद्धि होती है। तो घर का जैसे ही एनर्जी ठीक होनी शुरू होगी, इंसान ठीक हो जाएगा। घर की एनर्जी शुद्ध करने के लिए क्या करें, एक नींबू लें, एक नींबू को घर की एंट्रेंस से लेके पूरे घर में घुमाएं, जैसे घर की वॉल के साथ साथ पूरे घर में उसको घुमाएं,
और उसको फिर बाहर कहीं दूर फेंक दे, सुनसान एरिया में फेंक दे, तो घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो नींबू अपने अंदर ले लेगा, और नींबू को जब दूर फेंक देंगे तो घर की नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाएगी। इसके अलावा इस तरह की नेगेटिव एनर्जी कई बार ऐसा भी होता है कि कोई इंसान भेज रहा है या कहीं से आ रही है, या कहीं ऐसे लोग घर में आ रहे हैं जो नेगेटिव एनर्जी लेके आ रहे हैं, है ना। कई बार ये चीज़ें अनजाने में भी होती है, कई बार जानबूझ के भी होती है। तो घर की प्रोटेक्शन के लिए घर की गेट पे एक ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल लगा दें। ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल घर की एंट्रेंस पे लगा दे, ताकि नेगेटिव जो भी एनर्जी है या एंटिटी है या कोई भी बात है वो घर के अंदर ना आ पाए, इवन कि आपको नज़र से भी बचाएगा। ब्लैक टर्मलिन का एक नेचुरल क्रिस्टल हो, या उसकी बॉल भी हो सकती है, पेंसिल भी हो सकती है। नेचुरल है तो वो बहुत बेस्ट काम करता है, मैंने खुद ने इसके रिजल्ट देखे हैं। नेचुरल क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी को घर में नहीं आने देता। इसके बाद सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी नज़र की, तो आपने किसी इंसान की नज़र कैसे उतारनी है वो तो आपने बताया, बट कई बार क्या होता है ना कि बिजनेसेस चलते होते हैं, चलते चलते अच्छे खासे बिजनेस बंद हो जाते हैं, पता क्या लगता है कि जी नज़र लग गई बिजनेस को। तो अगर कोई अपने बिजनेस की, अपने शॉप की, अपनी वर्क प्लेस की नज़र उतारना चाहता है, अगर उसे पता है कि भाई मेरा काम जो है नज़र की वजह से डाउन हुआ है, तो वो क्या कर सकता है? देखो यहाँ पे भी जो घर पे जो रेमेडीज़ यूज़ होती है वो सारी यहाँ पे यूज़ हो सकती है। जो रेमेडीज़ हमने इंसान के लिए की वो बिज़नेस के लिए हो सकती है, मगर बिज़नेस के लिए कुछ स्पेशल मैं बताऊँ तो जो हमारी फिटकरी होती है ना, फिटकरी को अगर आप काले कपड़े में बांध के जो ऑफिस की एंट्रेंस पे कहीं लगा दें तो नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आ सकती। फिटकरी आपको बचाती है ऑफिस, काम, प्रॉस्पेरिटी की जगहों पे नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकती है, आपको सेव करके रखती है ना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जो आपने बताया कि काम बंद होने की कगार पे, इसका मतलब कि वो एनर्जी एक्सेस लेवल पे, वो छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है, तो एक्सेस लेवल वाला मतलब हमें ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ। और ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताऊँ, मैंने आज तक किसी चैनल पे कहीं नहीं बताया जो मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इतनी पावरफुल बात वो ये है, आपने क्या करना है, 100 ग्राम लेनी है राई। राई ओके। लाल लाल से रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं। 100 ग्राम लेनी है पीली सरसों। ओके। 100 ग्राम ही आप लेना है नमक। अगर सेंधा नमक हो, पिसा हुआ पिंक वाला जो होता है वो हो तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 100 ग्राम लेना है आपने कपूर। ओके। कपूर आप 200 ग्राम लेना है, क्योंकि 100 ग्राम इसमें आएगा और 100 ग्राम आपको वैसे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब कपूर का बैकअप लेके चलना है आपने, ठीक है। इन सबको कर देना मिक्स, पूरा इसको कपूर को पीस के उसके साथ मिक्स कर देना, नमक के साथ उसको मिला देना है, ठीक है। और ऑफिस के प्रेमाइसिस में जो भी लोग काम करते हैं, इवन कि ऑनर है, पार्टनर है, स्टाफ है, स्टाफ को लेना है नहीं लेना वो डिपेंड करता है ना। आपने इसका पूरा चूरा बनाना है और इससे नज़र उतारनी है, जिसको हम कहते हैं ना कि उतारा करना है, ठीक है। तो इसको उतारा करने से पहले आपने क्या करना है, एक किसी पुराने बर्तन में या हवन कुंड में थोड़ा सा कपूर के 2-4 पीस जला दें। इसको लेके उतारा करें अच्छे से और उसको जलते हुए कपूर में डाल दो, कहीं भी ऑफिस में खड़े होके। हाँ, ये कहीं भी प्रोसेस हो सकता है, मगर आखिरी में इस चीज़ को ऑफिस के अंदर नहीं रखना, वो बाहर कहीं कॉर्नर में, है ना। मैं बताता हूँ आपको। तो आपने वो पूरा चूरा लेना है, हाथ में लेना है, हाथ में लेके जिस भी इष्ट को भगवान का आप मानते हो उनका नाम लो, कि जो भी संकट है, जो भी परेशानी है, जो भी रुकावट है उसको रिमूव करो, है ना। पहले तो आप इसको ऑनर को लेके कर सकते हो। ऑनर के ऊपर आपने घुमाया कम से कम 11 बार, 11, 21, 51 जितनी मर्जी बार, है ना। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई नंबर वाली बात, बिना नंबर पर घुमाओ, पहले ऑरा पर, फिर बॉडी पर, फिर चक्रा पर, जो मेरी साइंस है। ओके। फिर उसको कपूर में डाल के जला देना। फिर जो आपका पार्टनर है उसके ऊपर आपने सेम प्रोसेस करना है, उसको जला देना है। और जो जो ऑफिस के अंदर लोग काम करते हैं उन सब पे ये प्रोसेस करके उसको जला देना है। उसके बावजूद आपका थोड़ा सा चूरा बचेगा। अच्छा। जो चूरा बचेगा उसको ऑफिस के 4 कॉर्नर्स में डाल देना, है ना। अब 4 कॉर्नर्स मेन हो जाए, या जो ऑफिस के रूम्स है हर रूम के 4-4 कॉर्नर में, अगर वो ज़्यादा मसाला बचता है उसका तो उसको। अब ये पूरा प्रोसेस हम करेंगे शाम को। ओके। जो जलाया है उसको कहीं बाहर साइड पे कोने पे रख दो, और जो ऑफिस के अंदर डला है ये कल सुबह जब सफाई होगी तो झाड़ू से ये निकलेगा, और ये सब मिलके आप इसको कहीं पानी में प्रवाहित कर दो या कहीं सुनसान में मिट्टी में दबा दो। मैं कहता हूँ इससे पावरफुल कोई तरीका हो ही नहीं सकता। नेगेटिव एनर्जी, अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है उस जगह के साथ, उस इंसान के साथ, उस बिजनेस के साथ कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई गलत नज़र है, किसी ने कुछ किया हुआ है या कुछ है, सब खत्म। हाँ, मेरी गारंटी है कि 99.99% उसको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके। एक क्वेश्चन और है सर कि जैसे कई लोग हैं जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना, अब कई लोग ऐसे हैं जैसे शिवम भाई ने बताया कि
उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया, पर वो स्टार्ट होने के बाद अभी किसी की नज़र लग गई, जैसे आपने उसका आंसर किया। तो ऐसा ना हो किसी के साथ, और वो पहले ही उस चीज़ के लिए सिक्योर हो जाए। लेट सपोज कि आज मेरा बिजनेस मैं ओपन कर रहा हूँ, कल मेरी पूजा है, जैसे पूजा वगैरह होती है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए जिससे कि इस तरीके की कंडीशंस ना आए जो अभी आपने बताया, कि स्टार्टिंग में ही हम ऐसा कुछ कर लें जिससे ये वाली कंडीशंस ना आए हमारे साथ। बिल्कुल कुणाल भाई, देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये वाली कंडीशन से बचना है। पहले से ही हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, है ना। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हो, कहीं गाड़ी से जा रहे हो तो आपने सीट बेल्ट लगाई, या बाइक से जा रहे हो तो आपने हेलमेट पहना है। ऐसे आपने ऑफिस को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्शन चाहिए आपको। बिल्कुल। प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आप यहाँ पे या तो आप ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल लगाओ, है ना। आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए घर में या ऑफिस में, जो भी आपका प्रेमाइसिस है या शॉप है, फैक्ट्री है, वहाँ पे आप ब्लैक टर्मलिन चारों कोनों पे रख दो तो नेगेटिव एनर्जी की हिम्मत नहीं कि वहाँ आ सकती है। तो अच्छी बात यह है, ये ईजिली अवेलेबल है, कोई मुश्किल नहीं है, कहीं पे भी आप ढूंढोगे, बस आपको पहचान होनी चाहिए। आप अगर 2 मिनट उसको हाथ में पकड़ के मेडिटेट भी कर लोगे ना, तो आपको उसकी वाइब्रेशन फील होगी। मैं कह रहा हूँ, अगर 5 मिनट आप यहाँ बैठ के मेडिटेट कर लो, आप हिल जाओगे। अच्छा। आप हिल जाओगे। मैंने कई बार अपने क्लास में 5 मिनट के लिए बिठाता हूँ ना, तो लोग बोलते पता नहीं कहाँ जन्नत घूमा है हम तो। अच्छा। हाँ, ऐसा क्रिस्टल है वो, ठीक। तो इसी तरह आप एक तो क्रिस्टल की आपने प्रोटेक्शन कर ली, ठीक है। बाकी आप कोशिश करो, नया बिजनेस तो हर मंगल शनि जब भी मौका मिले ऑफिस की अपनी जगह की नज़र उतारते रहो। ओके। शिवम भाई, कोई बिजनेस चलता बताऊं इंसान के कॉन्फिडेंस से। अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा ना तभी बिजनेस चला पाओगे। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो बिजनेस 100 बिजनेस खोल ले, चलेगा कोई भी नहीं। कॉन्फिडेंस आता है हमारे मणिपुर चक्रा से। सोलर प्लेक्सस कहते हैं इसको। ये जो मणिपुर चक्रा होता है ना, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, पावर देता है। आप सिंपल सी रेमेडी करो, आप सैंडलवुड, चंदन लेके या नाभि पे लगाना शुरू करो। अच्छा। आप चंदन को अपने गले पे लगा सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन का काम होता है बिजनेस। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा, है ना। और आपको लगता है कि आपके बिजनेस में रोज़ नए नए ग्राहक आते हैं, और ग्राहक आप चाहते हो वो अट्रैक्ट हो आपसे, आपकी चीज़ों से, तो अपने माथे पे भी लगाओ। चंदन माथे पे लगाने से आपके अंदर अट्रैक्शन की शक्ति बढ़ेगी। लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ आएंगे, रुकेंगे, आपसे बात करेंगे, पूछेंगे। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि लोगों को अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो और आप चाहते हो लोग आपसे सामान लेके जाएं, है ना, तो जो बहुत पब्लिक डीलिंग वाले बिजनेस है ना, उनके लिए चंदन वाली रेमेडी है। बाकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल का इस्तेमाल करते रहो। कुणाल भाई, अगर कोई इंसान चाहता है ना वो बैठा रहे और पैसा आता रहे, बैठे बैठे उसका काम चले, तो उसके लिए एक सबसे ज़बरदस्त रेमेडी है ये है सर, वो जॉनी से यही चाहता है ऐसा। तो इसी के पास वो क्रिस्टल पड़ा है, वो क्रिस्टल भाई दियो मुझे, पायरेट, हाँ यही वाला, ये है वो क्रिस्टल जिसको हम लोग कहते हैं मनी मैग्नेट। अच्छा। मैंने इसके इतने जादू देखे हैं कि अब पूछो मत। एक तो मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो आपको भी जानते हैं। मैं देख सकता हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए जी, बताइए। तो क्या क्या यूज़ है सर इसके? बहुत यूज़ है। पायराइट की ब्रेसलेट्स आते हैं, पायराइट की मालाएं आती हैं, नेचुरल है। इसकी आप देखो, मैंने जो रिंग भी पहनी है ये पायराइट की ही रिंग है। अच्छा। ये पेरू से आता है पायराइट, है ना। और ये मनी को अट्रैक्ट करने में आपको मदद करता है। मनी की जो वाइब्स है ना, वो गोल्डन वाइब्स मानी जाती है। ये गोल्डन पायराइट है। ओके। आपके अंदर मनी की शक्ति पैदा करेगा, मनी का चुंबक पैदा करेगा। आप देखो, कोई इंसान ऐसा है जिसको पैसे से प्यार नहीं है, उसको लोग कुछ नहीं, इसको तू पैसे से मत कर प्यार, तू बस इसको पकड़ के मेडिटेट कर ले, ओम बोल दे, ओम नमः शिवाय कर ले। देखो थोड़े दिन बाद ना उसका मन करेगा कि यार मैं मेहनत करूँ, काम करूँ, पैसा आए, मेरी भी तरक्की हो। अच्छा। तो ये क्रिस्टल क्या करता है, आपके अंदर मनी की फीलिंग्स पैदा करता है, मनी की वाइब्रेशन पैदा करता है। अगर मैं बोलूं तो इससे सिंपल और बेस्ट रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने कुछ नहीं करना, आपने पढ़ के इसको मेडिटेट करना है। इवन कि अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आप इसको हाथ में पकड़ो, जो चाहते हो वो बोलो। आपको बिजनेस चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्या चाहिए आपको, आप उस बारे में सोचना शुरू करो। ये क्रिएट करना शुरू करेगा। आपके आसपास का ऑरा एनर्जी ऐसी क्रिएट करेगा, वही लोग खिंचे हुए आपकी लाइफ में आएंगे और आपका काम बनने लग जाएगा। ओके, तो मतलब मैं इसको अब मैं थोड़ी देर तक बात नहीं करूँगा आप लोगों से, आप करो मेडिटेट। तो इसका सिर्फ मेडिटेशन से या फिर इसको एक्टिवेशन से ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? अगर कोई अपने घर में रखता है, अपने वर्क प्लेस पर रखता है, तब भी ये काम करता है? सारे यूज़ होते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इसको जल्दी रिजल्ट चाहते हो, उसका तरीका बताया।
ओके। आप इसको अपने घर पे रखो, अपने बेडरूम में रखो, अपने कुशन के अंदर रखो, अपने ऑफिस टेबल पे रखो, मेरी गाड़ी में हमेशा पायरेट की एक एंजल पड़ी रहती है ना। अच्छा। मेरे पास मेरे बैग में होगी। सर आपने मैं भर रखा बोलूं- है पायरेट से पूरा, अंगूठी भी गाड़ी में भी। तो ये क्या सर, ये इतना ही मिलता है या इसके पीसीज में? हाँ, पीसीज हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। जनरली मैं जो रिकमेंड करता हूँ, 2 इतने पायरेट जो आपकी मुट्ठी में आ जाए उसको पकड़ के मेडिटेट करो। ये तो थोड़ा सा बड़ा है, इससे छोटा भी चलेगा। तो ये नेचुरल फॉर्म में है? बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में है। अच्छा, और ये कैसे ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये कैसे पहचान होती देखो, पायरेट एक ऐसा स्टोन है जिसको डुप्लीकेट करना मुश्किल है। जो आप देखो ना, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, कुछ क्रिस्टल हो सकते हैं जो डुप्लीकेट हो सकते हैं, जो चाइना से आते हैं क्रिस्टल, उसमें कहा जाता है मोस्ट ऑफ दी वो डुप्लीकेट होते हैं, नकली होते हैं। और जैसे ब्लैक टर्मलिन है, ये क्रिस्टल है, इसका डुप्लीकेट होना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? आप इसको अगर इसको पकड़ोगे ना, टाइट पकड़ोगे, तो ये टूटना थोड़ा शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये ऐसा क्रिस्टल है। ये तो नुकसान हो जाएगा फिर। नुकसान नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो काम कर रहा है। अच्छा। कोई भी क्रिस्टल के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने ब्रेसलेट पहने हैं, है ना, ब्रेसलेट का कलर चेंज होता है, मतलब वो आपके लिए काम कर रहा है। Okay. मैंने ऐसे मिराकल देखे हैं कि ब्रेसलेट का बीट छोटा होता, ओके। साइज छोटा हो गया, कैसे पॉसिबल है, मगर वो काम कर रहा है आपके लिए। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आएगी ना, ये टूटना शुरू हो जाएगा। कोई आपके पैसे पे गंदी नजर लगाएगा ना, ये टूटना शुरू हो जाएगा। फिर ये बीच में से भी ब्रेक हो सकता है, उसके 4 पीस भी हो सकते हैं, मगर अभी जो है इसका साइडों से चूरा निकलेगा। ठीक है, तो कई तरह से क्रिस्टल्स काम करते हैं, और क्रिस्टल की एनर्जी आपको हेल्प करती है, आपकी ऑरा को स्ट्रेंथन करती है। क्रिस्टल अगर आपके पास है ना, आपको नज़र नहीं लग सकती। ओके। तो इसके अलावा और भी कोई क्रिस्टल, मतलब कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं जो मनी मैग्नेट, जैसा आपने ये बताया, और कौन कौन से क्रिस्टल होते हैं जो मनी गेन में हेल्प करते हैं? ये कौन सा? इसको सिट्रीन कहते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, मणिपुर चक्र बहुत ज़रूरी है जी। मणिपुर चक्र, जो हमारी ऑडियंस स्पिरिचुअलिटी में होंगे, योगा मेडिटेशन में, उनको पता होगा। मणिपुर चक्र होता है येलो कलर का। तो येलो कलर का जो भी स्टोन होगा ना, वो मणिपुर चक्र को पावर देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके। येलो सिट्रीन पहनने से आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है, एनर्जी मिलती है। इसको पहनने से होगा क्या, जनरली लोगों को क्या होता है, वो प्लानिंग करते हैं, यार नया बिजनेस करूं, कब करूं, कहाँ करूं, अच्छा अगले महीने देखेंगे, अगले साल देखेंगे। कई साल बीत जाते हैं, उनका कुछ स्टार्ट नहीं होता। ये क्रिस्टल आपको एक्शन लेने के लिए वो करता है, मोटिवेट। ओके। ये क्रिस्टल आपको मोटिवेट करेगा कि आप एक्शन लो, आप काम करो, आप प्लानिंग करो। हम कई बार सोचते हैं ना, ये काम अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे। मेरा एक दोस्त है, वो 6 साल से सोच रहा है मैं दुबई घूमने जाऊँगा, आज तक नहीं गया। है ना। तो अगर आपकी चीज़ पाइपलाइन में है, मतलब वो दिमाग के अंदर ही है, एक्शन नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, पावर नहीं है। आप ये पहन लो, ये एक टाइगर आई आता है। टाइगर आई हम छोटे बच्चों को देते हैं पढ़ाई वाले, ताकि एक्शन ले पाए, पढ़ने में आगे बढ़े, फर्स्ट आने की कोशिश करे वो, है ना। तो मणिपुर चक्र स्ट्रॉन्ग करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, पावर आएगी, एक्शन लोगे, सॉल्यूशन होगा आपका। सर कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसी बीमारियां हो जाती है कई लोगों को, और उनको कई बार डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं, भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर हो जाता है कई लोगों को कि ऐसी बीमारियां हो जाती है जहाँ पे कहीं भी उनको इलाज नहीं मिल पाता, और सब जगह से उनको ना ही मिल रही होती है। तो जो आपका वेद है उसके अंदर ऐसा कोई इलाज है जहाँ पे हर जगह से ना हो गया हो और आपके पास उसका सोल्यूशन हो? बिल्कुल कुणाल भाई, देखो होता है क्या है, देखो हमारी फील्ड में ना सबसे ज़्यादा तो हीलिंग्स होती हैं, हीलिंग करके हम चीज़ों को ठीक करते हैं। मगर कई बार क्या होता है कि हीलिंग में हमें चाहिए होता है टाइम। अगर कोई इंसान एट ए टाइम मेरे पास आ रहा है, कह रहा है कल डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया, तो हम एक दिन में कुछ नहीं कर पाते, हमें टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। हम कहीं ना कहीं साथ में गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं, एंजल्स की गाइडेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करते हैं, या हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, वहाँ से सॉल्यूशंस निकालते हैं, है ना। तो हमारे पास कुछ ऐसी रेमेडीज़ भी होती है जो हमें लगता है कि भैया अब अगर कोई रास्ता नहीं है तो ये रेमेडी का इस्तेमाल करो। तो वो जो रेमेडी का इस्तेमाल जो मैं अब बताने वाला हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मगर हम लोग उसको बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि उसका एक छोटा सा नुकसान भी है ना। अच्छा। हाँ, तो ये बस उन लोगों के लिए कि जब आपको लगता है कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप लास्ट में इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हो। मेरे पास एक लेडी है, उनका 17 ऑपरेशन हो चुके थे, और उन लेडी को 17 ऑपरेशन का डॉक्टर ने कहा था ये बस कुछ नहीं, ये महीना या 2 महीने निकाले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। तो मैंने उस लेडी को वो उपाय बताया था, वो बहुत आई, बहुत रोई, बहुत पीछे पड़ गई कि सर मुझे बिलीव है कि यहाँ से कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। करना क्या है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत तकलीफ़ में, पेन में है, प्रॉब्लम में है, किसी ग्रीन एरिया में चले जाए, गार्डन एरिया में, जो भी पार्क है आसपास या जहाँ पॉसिबल हो, है ना। कोई ऐसा पेड़
जो हेल्दी हो उसको हक करना है, ओके उस पेड़ को हक करना है, उसको बोलना है कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, कैन यू हेल्प मी। और ऐसा फील करना है कि आप वो प्रॉब्लम वहाँ जैसे अपनी प्रॉब्लम उसको दे रहे हो। अच्छा हाँ दे रहे हो। और वो जो नेचर है, नेचर हमें हील करता है, मगर यहाँ हम जो नेचर के बाद स्पेशल जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पेड़ आपको हीलिंग देगा, आपको हील करेगा। अब जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप तो ठीक हो गए, वो पेड़ मर गया। मान लो वो पेड़ हेल्दी नहीं है, वो पेड़ ही कमज़ोर है, पतला सा पेड़ आपने लिया या वैसे ही वो टूटा फूटा सा पेड़ है ना, तो हो सकता है वो पॉजिटिव एनर्जी आपको देगा, ये एक गारंटी है। मगर मैं बार बार कह रहा हूँ हेल्दी पेड़ लेना। और दूसरी बात आखिरी में इस चीज़ को लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई पेड़ का नुकसान हो, क्योंकि पेड़ में भी जीवन है, वो भी जीवित है, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, हमें बहुत कुछ दे रहा है और कुछ मांगता भी नहीं हमसे। ठीक है, तो ये सबसे पावरफुल रेमेडी है जो मैं कभी आखिरी में ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने अपने जीवन में आज तक शायद 10 लोगों को भी ये रेमेडी नहीं दी, और अभी भी अपनी ऑडियंस को यही कह रहा हूँ कि अब बहुत इमरजेंसी हो तो इसका इस्तेमाल करना। थैंक यू सो मच, इतनी सारी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ आज हमारे साथ शेयर करने के लिए, हेल्थ से लेके मनी तक, जो लोगों की लाइफ की मोस्ट एसेंशियल चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग इतनी सिंपल, इनको रेमेडीज़ भी नहीं बोल सकते, एक तरह से अपने लाइफस्टाइल को ही बेटर करके आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो बहुत मज़ा आया आज तो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच कि आज आपने टाइम निकाला और आप आए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आप दोनों की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, इतनी मेहनत से इतना सब कुछ करो और लोगों के बारे में इतना सब कुछ सोचते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो।